नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शादाब खान, एमडी होम्योपैथ। सोरियासिस के इलाज में अक्सर लोग फोकस सिर्फ मेडिसिन पे करते हैं। हमेशा पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं कि सर कोई अच्छी क्रीम दे दीजिए या कोई हाई पावर की मेडिसिन हो जिससे जल्दी ठीक हो जाए, ये दे दीजिए। लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, सोरियासिस सिर्फ एक स्किन की बीमारी नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसमें आपके शरीर में एक आग लगी हुई है, धीमी धीमी, जो हमेशा से ही है, जो बुझ नहीं रही है। अब ज़रा सोचिए, अगर एक जलती हुई आग में आप पेट्रोल डालेंगे तो दुनिया का कितना भी अच्छा आग बुझाने वाली दवाई हो, वो परमानेंट ठीक कर पाएगी क्या? नहीं ना। आज हम बात करेंगे उन दो सबसे बड़ी चीज़ों के बारे में जिन्हें हम अनजाने में ले रहे हैं और वो सोरियासिस की इस आग को भड़का रहा है। और वो दो चीज़ें हैं अल्कोहल और मटन। इस वीडियो में हम समझेंगे, साइंटिफिकली समझेंगे कि अगर आपको सोरियासिस है और आप अल्कोहल या मटन ले रहे हैं तो अगले 24 घंटे में आपकी बॉडी में सेल्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले एक बेसिक साइंस रिकैप करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। सोरियासिस में आपकी बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर रिलीज होता है जिसे हम IL-17 कहते हैं। ये वही केमिकल है जो स्किन सेल्स को गलत सिग्नल देता है कि तेज़ी से डिवाइड हो, और जिसकी वजह से स्किन सेल्स जो 28 दिन में बनने चाहिए वो 3 से 4 दिन में बनने लगते हैं। तो हमारा मेन गोल इस IL-17 को कम करना है और इन्फ्लेमेशन को कम करना है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि कुछ फूड्स है जो सीधे तौर पे ये प्रोसेस को हाइपर एक्टिव कर देते हैं, यानी ये प्रोसेस को और बढ़ा देते हैं। आइए समझते हैं हमारे पहले विलन को, वो है अल्कोहल। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं और कहते हैं सर मैं तो ओकेजनल ड्रिंक करता हूँ, कभी कभार ड्रिंक करता हूँ, या मैंने तो सिर्फ बियर पिया था, बियर तो लाइट होती है। देखिए, सोरियासिस में अल्कोहल सबसे बड़ा विलन है। इसके 3 मेन साइंटिफिक रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न, अल्कोहल एक डाययूरेटिक है, यानी बॉडी से पानी निचोड़ लेता है। सोरियासिस में आपकी स्किन पहले से ही ड्राई है, बैरियर टूटा हुआ है। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो स्किन सेल्स डिहाइड्रेट होकर सिकुड़ जाती है, जिससे क्रैक्स और ब्लीडिंग और बढ़ जाती है। दूसरा, जब हम फर्मेंटेटेड ड्रिंक्स यानी बियर, वाइन ऐसा लेते हैं, इसमें हिस्टामाइन और ज़्यादा होता है, और हिस्टामाइन वही केमिकल है जिससे बॉडी में इचिंग ट्रिगर होती है। तो अल्कोहल या बियर लेने के बाद में सोरियासिस पैचेस में जलन और खुजली शुरू हो जाती है, ये इस हिस्टामिन की वजह से। थर्ड, सोरियासिस में, होम्योपैथी में हम सिर्फ सोरियासिस को स्किन का नहीं, मेटाबॉलिज्म से भी जोड़कर देखते हैं। लीवर का काम है टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। जब आप ड्रिंक करते हैं तो लीवर सारा काम छोड़कर अल्कोहल को प्रोसेस करने में लग जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो बाकी के टॉक्सिन्स है वो स्किन के रास्ते से बाहर आते हैं, जिससे सोरियासिस और बढ़ जाता है। इसलिए अगर हमें सीरियसली ठीक होना चाहते हैं तो अल्कोहल को पूरी तरह से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। कम से कम जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक तो बिल्कुल। अब आते हैं सेकंड मेन विलन, जिसे छोड़ना और भी लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, वो है मटन। मैंने अपने डाइट प्रोटोकॉल में साफ कहा है मटन बिल्कुल अवॉइड करना है। लेकिन क्यों? सिर्फ ये एक परहेज नहीं है, इसके में एक बायोकेमिस्ट्री है डिटेल, ठीक है। रेड मीट, खास तौर पे मटन, इसमें एक फैटी एसिड होता है जिसे हम अराकिडोनिक एसिड कहते हैं। जब हम मटन खाते हैं तो हमारी बॉडी इस एसिड को तोड़कर ल्यूकोट्रिन्स बनाती है। ल्यूकोट्रिन्स वो कंपाउंड है जो बॉडी में इन्फ्लामेशन की बहुत बड़ी वजह है। सीधे शब्दों में कहे तो मटन इन्फ्लामेशन का रॉ मटेरियल है। एक तरफ हम मेडिसिन खाकर इन्फ्लामेशन कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेडिसिन खा के इन्फ्लामेशन बढ़ा रहे हैं। एक तरफ हम मेडिसिन खाकर इन्फ्लामेशन कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ मटन खा के इन्फ्लामेशन बढ़ा रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये गाड़ी में एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों को एक साथ दबाने जैसा है।
इसके अलावा मटन को पचाने में 48 to 72 आवर्स लगते हैं। ये हमारे पेट की गट हेल्थ को भी ख़राब करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पेट साफ तो स्किन साफ, यानी हील द गट हील द स्किन, बराबर है। तो फिर सवाल आता है प्रोटीन के लिए क्या खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मटन की जगह आपको फ़िश पे शिफ्ट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फ़िश में भी अगर बांगड़ा फ़िश मिल रही है आपके एरिया में या सैल्मन मिल रही है तो सबसे अच्छा, नहीं तो रोहू या कतला, ऐसी फ़िशेस आप ट्राई कर सकते हैं। जहाँ मटन बॉडी में सूजन बढ़ाता है यानी इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, वही फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बॉडी की आग को यानी सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स बनाता है। आप चिकन ले सकते हैं कभी कभी, या अंडे का सफ़ेद हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन मटन को अपनी प्लेट से बिल्कुल हटाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अलसी के सीड्स और अखरोट आपके फ्रेंड्स हैं। देखिए, सोरियासिस कई लोगों के लिए एक बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। मेडिसिन अपना काम करती है, लेकिन अगर डाइट में ये सब चीज़ों को आपने चेंजेस किया तो बहुत फास्ट काम करती है। लास्ट 15 साल के एक्सपीरियंस में एक चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करी है, वो है अल्कोहल और मटन सोरियासिस के ट्रीटमेंट में। मुझे 20-20, 25-25 साल पुराने सोरियासिस के केसेस मैंने 5-5, 6-6 महीने में कम कर दिए हैं। लेकिन अचानक से कोई अंकल आए एक दिन और बोले सर फिर से बढ़ गया, लास्ट 6 महीने से इतना अच्छा हो गया, फिर से बढ़ गया। हिस्ट्री लिया तो समझ में आया कि नहीं यार, इन्होंने ड्रिंक किया था। ऐसे एक नहीं कई बार हुआ। कुछ पेशेंट्स में समझ में आया ड्रिंक नहीं तो मटन चलता है। और फिर ऐसे में जब रिलैप्स होता है, इन स्पॉट्स जब वापस आते हैं तो कम से कम 1 महीना या 2 महीना हम फिर से पीछे चले जाते हैं। इसका मतलब अगर हमें सोरियासिस को जल्दी ठीक करना है तो अल्कोहल और मटन बंद करने से हमारा इम्प्रूवमेंट कम से कम 50% फास्ट होगा। देखिए, मेरा काम सिर्फ आपको मेडिसिन देना नहीं है, आपको सही राह भी दिखाना है ना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लॉजिकल या साइंटिफिक लगी है तो जिसे सोरियासिस है और उसका सोरियासिस जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो उसके साथ शेयर करिए। देखिए, सोरियासिस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 1-2 दिन में कम नहीं होगा, कम से कम 3 मंथ कंटिन्यूस ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखना शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू।